हसन अयूब साहब ये बता दें कि बल्ला छिन गया, नौरीन रो रही है, क्या स्टेटस है नौरीन का कि चुप हो गई है? अच्छा, पहले आप ये बताएं कि जब आपकी उनसे आपने एक वीडियो की थी, व्लॉग किया था, तो नौरीन रोई थी आपके साथ बात करते हुए? जी, मेरे साथ बात करते हुए रोई थी। इलेक्शन कमीशन में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके बाहर आई समाज के बाद, मेरे सामने वो रोई थी, बिल्कुल रोई थी। जी बिल्कुल। अच्छा, खैर वो नौरीन ने रोना वहां से शुरू किया था, बल्कि इससे बाद भी उन्होंने रोया और वो रोने के साथ अब चुप हो गई हैं, ये बता दें। अकबर एस बाबर साहब एक शादी पर मिले, मैंने उनसे पूछा, जी अब मैं बात सुनी ना, मैंने अकबर एस बाबर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी नौरीन के रोने का बड़ा ट्रेंड चला है, तो नौरीन फारूक साहिबा जो है वो अभी भी रोती हैं। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा कि फौजिया कसूरी साहिबा भी आपको याद है जब पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात हुए थे और वो पार्टी को उनसे निकाला गया था, तो वो भी बड़ी आपदीदा हुई थी और रोई थी। तो बेसिकली उन्होंने कहा चंद खवातीन कमजोर दिल की होती हैं और उनका दिल जो है वो बड़ा कमजोर होता है, रो पड़ती हैं, तो नौरीन इस तरह रोई थी। अच्छा, अब मेन बात सुने जी। बात यह है कि मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा की बात को, कि ये मजलूमियत कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये उसी तरह प्ले कर रहे हैं, ये मजलूमियत खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं लुट गए पिट गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये उसी तरीके से खेल रहे हैं जिस तरह साइफर के ऊपर खेले थे, ये उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह बैरूनी साजिश और एब्सोल्युटली नॉट वाला खेल खेला था। तो ये बेसिकली हमेशा इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, तो अब इनको एक बयानिया चाहिए, और इस मजलूमियत से ज्यादा, बेचारे से ज्यादा कौन सा मजबूत जो है वो बयानिया हो सकता है। लोग बेचारा करके वो वोट मांगेंगे, अदरवाइज तो इनके पास कारकर्दगी तो कोई है नहीं। पहली चीज तो ये होगी जी। दूसरे जो मामलात हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से कि इनके पास से जो बैट चना है वो किसी का कसूर नहीं है, वो कसूर इनका अपना है। जब इनको मालूम है, बकौल जैसे सेनेटर हुमायूं मेमन साहब बात कर रहे थे, वही बड़े ऑनरेबल आदमी है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी है, कभी इन्होंने लूज टॉक नहीं की, लेकिन इनके पीडीए के बहुत से लोग बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं जो कि नामुनासिब है। जब इनको मालूम है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनसे खुश नहीं है और ये उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज अदा कर चुके हैं, तो इन्हें ज्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ मतलब थोड़ा सा विजिलेंट होने के, इन्होंने इतना लूज खेला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पेपर वर्क समझा, और फिर ये भी इस बात को इग्नोर कर गए कि मेंबर्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो बैरिस्टर गौर के चेयरमैन बनने के ऊपर पीटीआई के अंदर ही जो इवन वुकला का ग्रुप है वो भी खुश नहीं था। अभी जो इतलात मौजूद है कि शेर अफजल मरबत साहब और बैरिस्टर गौर साहब जो कि साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, वो भी आपस में टिकट्स की तकसीम के ऊपर उनके तराजे हैं। अब यहां पर मामला नहीं रुकता, मामला इससे आगे बढ़ता है कि इस वक्त जो बानी चेयरमैन है इमरान अहमद नियाजी, उनके मुकदमात जा चुके हैं बैक शेल्फ के अंदर, उनकी अब कोई अहमियत नहीं दे रहा उनको। अब सारा फोकस टिकट की तकसीम के ऊपर है और सारा फोकस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर है कि मैं कितने माइक लगाकर कितने कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं। तो ये वुकला की टीम जो है ये मरवा रही है उसी तरीके से जिस तरह तोशाखाना के इंतखाबात में इमरान खान को डिफेंस लिया ही नहीं था और उनको सजा हो गई। अब यही होगा कि जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इनको उन्होंने दुरुस्त तरीके से नहीं किया और इलेक्शन के लिए जो पार्टी सिंबल है वो हाथ से चला गया, और अब बतौर जमात पीटीआई शायद इंतखाबात में ना जा सके। हसन अयूब साहब ये बता दें कि बल्ला छिन गया, नौरीन रो रही है, क्या स्टेटस है नौरीन का कि चुप हो गई है? अच्छा, पहले आप ये बताएं कि जब आपकी उनसे आपने एक वीडियो की थी, व्लॉग किया था, तो नौरीन रोई थी आपके साथ बात करते हुए? जी, मेरे साथ बात करते हुए रोई थी। इलेक्शन कमीशन में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके बाहर आई समाज के बाद, मेरे सामने वो रोई थी, बिल्कुल रोई थी। जी बिल्कुल। अच्छा, खैर वो नौरीन ने रोना वहां से शुरू किया था, बल्कि इससे बाद भी उन्होंने रोया और वो रोने के साथ अब चुप हो गई हैं, ये बता दें। अकबर एस बाबर साहब एक शादी पर मिले, मैंने उनसे पूछा, जी अब मैं बात सुनी ना, मैंने अकबर एस बाबर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी नौरीन के रोने का बड़ा ट्रेंड चला है, तो नौरीन फारूक साहिबा जो है वो अभी भी रोती हैं। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा कि फौजिया कसूरी साहिबा भी आपको याद है जब पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात हुए थे और वो पार्टी को उनसे निकाला गया था, तो वो भी बड़ी आपदीदा हुई थी और रोई थी। तो बेसिकली उन्होंने कहा चंद खवातीन कमजोर दिल की होती हैं और उनका दिल जो है वो बड़ा कमजोर होता है, रो पड़ती हैं, तो नौरीन इस तरह रोई थी। अच्छा, मेन बात सुने जी। बात यह है कि मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा की बात को, कि ये मजलूमियत कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये उसी तरह प्ले कर रहे हैं, ये मजलूमियत खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं लुट गए पिट गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये उसी तरीके से खेल रहे हैं जिस तरह साइफर के ऊपर खेले थे, ये उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह बैरूनी साजिश और एब्सोल्युटली नॉट वाला खेल खेला था। तो ये बेसिकली हमेशा इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, तो अब इनको एक बयानिया चाहिए,
और इस मजलूमियत से ज्यादा, बेचारे से ज्यादा कौन सा मजबूत जो है वो बयानिया हो सकता है? लोग बेचारा बेचारा करके वो वोट मांगेंगे, अदरवाइज तो इनके पास कारकर्दगी तो कोई है नहीं। पहली चीज तो ये होगी जी। दूसरे जो मामलात हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से कि इनके पास से जो बैट चना है वो किसी का कसूर नहीं है, वो कसूर इनका अपना है। जब इनको मालूम है, बकौल जैसे सेनेटर हुमायूं मेमन साहब बात कर रहे थे, वही बड़े ऑनरेबल आदमी है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी है, कभी इन्होंने लूज टॉक नहीं की। लेकिन इनके पीडीए के बहुत से लोग बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं जो कि नामुनासिब है। जब इनको मालूम है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनसे खुश नहीं है और ये उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज अदा कर चुके हैं, तो इन्हें ज्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ मतलब थोड़ा सा विजिलेंट होने के, इन्होंने इतना लूज खेला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पेपर वर्क समझा और फिर ये भी इस बात को इग्नोर कर गए कि मेंबर्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो बैरिस्टर गौर के चेयरमैन बनने के ऊपर पीटीआई के अंदर ही जो इवन वकला का ग्रुप है वो भी खुश नहीं था। अभी जो इतलात मौजूद है कि शेर अफजल मरबत साहब और बैरिस्टर गौर साहब जो कि साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, वो भी आपस में टिकट्स की तकसीम के ऊपर उनके तराजे हैं। अब यहां पर मामला नहीं रुकता, मामला इससे आगे बढ़ता है कि इस वक्त जो बानी चेयरमैन है इमरान अहमद नियाजी, उनके मुकदमात जा चुके हैं बैक शेल्फ के अंदर, उनकी अब कोई अहमियत नहीं दे रहा उनको। अब सारा फोकस टिकट की तकसीम के ऊपर है और सारा फोकस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर है कि मैं कितने माइक लगाकर कितने कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं। तो ये वकला की टीम जो है ये मरवा रही है उसी तरीके से जिस तरह तोशाखाना के इंतखाबात में इमरान खान को डिफेंस लिया ही नहीं था और उनको सजा हो गई। अब यही होगा कि जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इनको उन्होंने दुरुस्त तरीके से नहीं किया और इलेक्शन के लिए जो पार्टी सिंबल है वो हाथ से चला गया और अब बतौर जमात पीटीआई शायद इंतखाबात में ना जा सके।